योग को आम तौर पर शारीरिक व्यायाम समझ लिया जाता है। विशेष रूप से पतंजलि का अष्टांग योग जो है उसके बारे में यही सोचा जाता है कि इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और बीमारी कोई होगी तो दूर हो जाएगी। जो चीज़ लोग नहीं जानते या नहीं देखते वो ये है कि इस अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य पतंजलि ने क्या बताया है, वो है ध्यान। तो पहले 7 अंग जो हैं वो शरीर को स्वस्थ और निरोग रखकर ध्यान के लिए तैयार करते हैं। शारीरिक व्यायाम जो है वो योग नहीं है। अब ध्यान जो है अंतिम लक्ष्य, वो पाने के लिए अनेक प्रकार के योग बने। राजयोग बना, धर्म योग बना, ज्ञान योग बना, भक्ति योग बना, हठ योग बना, तंत्र योग बना, कितने योग बन गए। लक्ष्य सबका एक था कि आत्मा को किसी प्रकार से मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। मैं इन सब में कर्म योग को सबसे उत्तम योग मानता हूँ, इसलिए कि कर्म योग परोपकार भी करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम भी करता है। योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना। हम बच्चे को भी सिखाते हैं ना कि 2 और 2 का योग 4 होता है, जोड़ना। तो अगर हमारा कर्म हमें लालच, लालसा, लोभ, स्वार्थ, आशंका, भय, इनमें से किसी चीज़ से जोड़ता है तो फिर ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग है जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़े। जो ये नहीं कर रहा वो कर्मयोग नहीं है। होता आमतौर पर क्या है, एक आदमी गरीबी में पैदा हुआ, कड़ी मेहनत करी सारी उम्र, फिर लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद बना दी, बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके घर वाले, उसके परिजन अखबार में इश्तहार छपाते हैं, कर्मयोगी। अब वो कर्मयोगी था कि नहीं था, इसका निर्णय कौन करेगा? अगर उसने सड़क पर चाय बेचते हुए उठ के लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा कर लिया है, उसमें किसी से कितनी धोखाधड़ी की है, कितना शोषण किया है लोगों का, कितनों को धोखा दिया है, कितने से छल किया है, ये कोई नहीं देखता। अगर उसने ये सब किया है तो वो कर्मयोगी नहीं है। कर्म किया उसने, कर्म का फल भी मिल गया। चाय बेच रहा था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बन गया, ठीक है, कर्म है, कर्म का फल मिल गया उसको, लेकिन कर्म योग उसने नहीं किया। जहाँ हमारा स्वार्थ आ जाता है, लक्ष्य स्वार्थ बन जाता है जहाँ, वहाँ कर्मयोग नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कर्म बंध न बने, ये अध्यात्म की मार्ग की सबसे बड़ी चेतावनी है। कर्म बंध न बने। जो लोग अध्यात्म में आए हैं, ध्यान करते हैं, वो अगर कर्म बंध को नहीं समझेंगे तो उनका ध्यान अधूरा है। कर्म बंध नहीं बने। अब कर्म बंध क्या है और कर्म बंध कैसे बनता है, या कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कर्म बंध बनता है, ये समझना ही बहुत ज़रूरी है। तो गीता ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, योगा कर्मेषु कर्मणा। योग में कर्म करना कर्म है, उसी को हम कर्मयोग कहेंगे। जो योग, फिर गीता ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। अब योग में स्थित होना क्या है?
योग में स्थित होना ये है कि तुम ये देख लो कि जो कर्म तुम करने जा रहे हो वो कर्म संयुक्त कहाँ हो रहा है, जाके जुड़ किससे रहा है। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा को जोड़ रहा है तो कर्म योग है। अगर नहीं जोड़ रहा है, किसी और चीज़ से जोड़ रहा है, और निराशा जो है उससे आशंका बनती है, आशंका से निराशा होती है, आशा में से ही निराशा पैदा होती है। अगर तुम आशा ही नहीं करो किसी चीज़ की तो निराशा होगी ही नहीं। निराशा आशा के बीच में से जन्म लेती है। तो कर्मयोगी आशा नहीं करता है। और बहुत भ्रम है लोगों को, तुम ये समझ लो कि गीता ने जो कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इच्छा विहीन कर्म करो। इच्छा ही ना करो तो फिर कर्म ही नहीं करोगे। कर्म तो तब करोगे ना जब इच्छा होगी। तुम्हारी इच्छा ही नहीं पानी पीने की तो उठ के नल पे क्यों जाओगे? इच्छा होगी तो जाओगे ना। तो कर्म बिना इच्छा के नहीं होता, लेकिन कर्म अगर चिंता से हो रहा है तो गड़बड़ है। माँ बच्चे को जन्म देती है, पालती है, खुद कीले पे सो के उसको सूखे पे सुलाती है, अपने हिस्से का दूध पानी भोजन दे देती है, बच्चे को बड़ा करती है। लेकिन अगर कोई माँ इस आशा से ये सब कर रही है कि ये बड़ा हो के मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरी सेवा करेगा, तो फिर वो कर्मयोग नहीं कर रही है। और अगर एक आशंका उसके अंदर पैदा हो गई है बच्चे को पालते हुए कि अगर बड़ा हो के ये नालायक निकला, अपने स्वार्थ में माँ बाप की परवाह न की इसने, हमें हमारे आज सहारे पे छोड़ के अपने में लग गया, पत्नी बच्चों में लग गया, तो भी कर्मयोग नहीं है। क्योंकि उसने स्वयं को निराशा से जोड़ लिया है, निराशा की आशंका से जोड़ लिया है, एक भय से जोड़ लिया है कि अगर ये नालायक निकला तो। और अगर लायक निकल रहा है तो तुमने अपनी सेवा, अपनी सुरक्षा से जोड़ लिया। ना आत्मा बीच में आई, ना परमात्मा बीच में आया, ना दोनों के संयोग की बात कहीं हुई। हाँ, अगर कोई माँ, और साधारण माँ यही करती हैं, अगर कोई माँ बिना आशा निराशा की परवाह किए हुए बच्चे को पाल रही है तो फिर वो मातृ धर्म निभा रही है। और गीता कहती है योग में किया हुआ कर्म धर्म है। धर्म कर्म जिसको हम कहते हैं वो है कि तुम योग में स्थित हो जाओ। योग में स्थित होने का अर्थ है डावाडोल नहीं हो, कभी भय, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी आशा, कभी निराशा, इसमें नहीं पड़ो तो तुम कर्म कर रहे हो। अब तुम दुकान चला रहे हो, तुम्हारी इच्छा है माल अधिक से अधिक बिके, अधिक से अधिक ग्राहक आएँ, अधिक से अधिक मुनाफा हो, इसमें कोई हानि नहीं है। कारोबार शुरू किया है तो आशा करेंगे ही ना कि बिके माल, अब लोग आएँ। लेकिन जब तुम किसी ग्राहक को धोखा दे रहे हो, उसके साथ तोल में बेईमानी कर रहे हो, उसको जानबूझकर भटका रहे हो अपनी बातों से, या मान लो उसने तुम्हें पैसे देने थे, किसी चीज़ का मोल देना था, गलती से 100 की बजाय 500 का नोट दे गया और तुमने देख लिया कि 500 का दे रहा है मगर चुपके से जेब में डाल लिया, तो तुमने कर्मयोग का विरोध कर दिया। क्योंकि यहाँ तुमने कर्मबंध बना लिया। इससे 100 रुपया लेना था, 500 मार लिया तुमने, वो 400 तुम्हारा कर्मबंध बन गया जो इसको देना होगा। इस जन्म में दो, अगले जन्म में दो, उससे अगले जन्म में दो, लेकिन प्रकृति ने तुम्हारे खाते में लिख दिया कि ये तुम्हारा देनदारी में पड़ा है। अब ऐसी स्थिति में जो लोग ध्यान करते हैं उनको बहुत सचेत रहना पड़ता है। कर्मयोग जो है ये ऐसा नहीं है कि तुमने पढ़ लिया किसी किताब में या सुन लिया उसके बाद तुम मानने लगे हो कि मैं कर्मयोगी हो गया हूँ। ऐसा कर्मयोग साधना है
निरंतर साधना है। हर समय सचेत रहना है कि मेरे हाथ से, मेरी वाणी से कोई कर्म ऐसा न हो जाए जिसका भुगतान मुझे करना पड़े। सचेत, हर समय अवेयर। और जितनी अवेयरनेस होगी, जितने सचेत तुम होगे, उतना कर्म बंध से बच जाओगे। और जो ध्यान करते हुए साक्षात्कार कर लेते हैं उनको हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध के लिए प्रकृति ने नियम ये बना रखा है कि पिछले जन्मों के जो कर्मों का बैलेंस उसका पड़ा है वो इस जन्म में समाप्त करा देगी। प्रकृति का नियम है। कोई क्लीन स्लेट बना के देगी ताकि तुम मोक्ष पा सको। लेकिन अगर तुम उसमें कर्मबंध इस जन्म के ऐड करने शुरू कर लो तो प्रकृति क्या करेगी? क्योंकि जन्म तो एक निश्चित अवधि के लिए मिलता है और वो अवधि तुम्हारे पिछले कर्म और इस जन्म के कर्मों के अनुमान से निश्चित होती है। और तुमने अगर उस अनुमान से बाहर जाकर नए कर्मबंध बनाकर उसमें डाल दिए तो फिर प्रकृति तो कुछ नहीं करेगी। फिर मोक्ष की अधिकारी होने के बावजूद तुम्हारी आत्मा को मातृगर्भ में आना पड़ेगा, चाहे अल्प मृत्यु के लिए ही क्यों ना आए। इसलिए अगर ध्यान कर रहे हैं लोग तो फिर वो कर्मयोगी बने, क्योंकि ध्यान कर्मयोग की तरफ लेके जा रहा है। ध्यान क्यों करते हो? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ के रखने के लिए करते हो। तो ये जोड़ना ही तो कर्मयोग है। अगर कर्मयोग तुम कर रहे हो, कर्मयोगी बनना चाह रहे हो, तो फिर बहुत सचेत रहना होगा कि मेरा कोई कर्मबंध न बने। और कर्म योग के लिए परोपकार की भावना भी होनी ज़रूरी है। परोपकार में भी अब समझ लो, परोपकार में अगर तुम ये चाहते हो कि तुमने जो धन बांटा, जो वस्त्र बांटे, जो भोजन बांटा, लंगर लगाए, इससे तुम्हें यश मिले, तो फिर ये भी कर्मयोग नहीं है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य यश हो गया। अगर कोई राजनेता किसी कॉलोनी में जाकर पैसा बांटता है या कपड़े बांटता है या भोजन बांटता है अपना वोट बैंक बनाने के लिए, तो वो कर्मयोग नहीं कर रहा है, वो कर्मयोग के विरुद्ध जा रहा है। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए परोपकार का नाटक हो रहा है। परोपकार के लिए हम दान करते हैं। अगर दान में भी यश की इच्छा आ जाए, अगर दान में भी हमारा नाम लिख दिया जाए वहाँ कि ये कमरा इसने फलाने बनवाया, तो फिर ये भी कर्मयोग नहीं है। दान तो वो है कि तुम्हारा दाहिना हाथ दे, बाएं हाथ को पता न चले, इसको दान कहते हैं। तो जब बुद्ध हो जाओ तो फिर दान करते समय या परोपकार करते समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे दाएं हाथ से जो जा रहा है वो मेरे बाएं हाथ को पता चल जाए। पता चल जाए तो फिर तुम्हारा स्वार्थ बोलेगा, फिर तुम्हारा कर्मयोग नहीं बोलेगा। तो कर्मयोगी को हर समय सचेत रहना है, जागृत अवस्था में रहना है और ये देखते रहना है कि मैं कोई कर्मबंध न बनने दूं। अगर कर्मबंध नहीं बनने देता है तो उसकी आत्मा के लिए मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग खुला है। अब बाकी जो कर्मयोग के अलावा बाकी इतने सारे योग मैंने बताए, लक्ष्य उनका भी मोक्ष ही है। जैसे पतंजलि का अष्टम जो अंग है वो ध्यान है, लेकिन बाकी जितने भी प्रकार हैं योग के, उनमें जो साधन अपनाए जा रहे हैं वो साधन मोक्ष की ओर नहीं लेके जा रहे हैं। उदाहरण के लिए तंत्र योग। अब तंत्र योग में क्या है? तंत्र योग में है कि अपने श्वास की द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर की कल्पना करके आत्म अनुभव खोजने का प्रयास करो, इसको तंत्र कहते हैं।
और इसमें वो उपयोगी साधन समझते हैं यौन संबंध को, बल्कि लाभकारी समझते हैं यौन संबंध को। अब यौन संबंध जब बनाता है तांत्रिक, तो शरीर भोग का जो रस है वो आत्म चेतना पर हावी हो जाता है और उसके लिए मोक्ष का दरवाज़ा बंद कर देता है। लक्ष्य तो ठीक था, तो परिणाम क्या होता है कि तांत्रिक सिद्धियां ले लेता है, कुछ किसी का भला करने का, किसी का बुरा करने की शक्ति ले लेता है, लेकिन मोक्ष का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कर्मयोग में ऐसा नहीं है। कर्मयोग में अगर तुम सचेत हो, जागृत हो, तो फिर मोक्ष का दरवाज़ा बंद होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुमने कर्मबंध बनाया नहीं है। हाँ, जो बन चुके हैं पिछले जन्मों में, उनका प्रकृति ने वादा किया हुआ है तुमसे भुगतान करने का, वो करा देगी। और ये भी समझ लो कि जो पीछे छोड़ के आते हैं हम, वो सारे बुरे कर्म नहीं छोड़ के आते हैं, अच्छे भी छोड़ के आते हैं। अच्छे काम भी किए होते हैं जिसका फलादेश मिलना है, लेकिन शरीर नहीं रहा, मृत्यु हो गई, तो वो तो बैलेंस में गया ना। तो अच्छा भी पड़ा है, पीछे बुरा भी पड़ा है। जो अच्छा पड़ा है उसका परिणाम कहीं तुम्हें सडन लाभ दे देगा, अचानक से कोई प्राप्ति दे देगा, जिसमें साधारण भाषा में तुम कहो लॉटरी निकल आएगी। होता है, निकलती है लोगों की। और जो बुरे कर्म कर रखे हैं उसका दंड भी मिलेगा, और दंड शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, मिलेगा अवश्य। अब होता क्या है, साधारण व्यक्ति को जब कोई अचानक लाभ मिलता है तो उसको हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, और जब कोई जो कष्ट आता है तो फिर निराशा होती है, फिर हर्ष नहीं हो सकता ना, फिर तो पीड़ा होती है। तो कर्मयोगी कौन है? जो पिछले जन्मों के भुगतान में भी ना हर्ष को माने और ना पीड़ा को माने। तुम्हें अचानक कोई बहुत बड़ा लाभ मिल गया, अगर हर्ष हो रहा है तो तुम कभी कर्मयोगी नहीं हो। सहज लो इसको कि हाँ, आना ही था, मेरा था, आ गया। हर्ष वाली क्या बात है इसमें? 2 जन्म पहले मैंने दिया था किसी को, वो आज लौटा है, इसमें हर्ष वाली क्या बात है? और अगर कुछ तुम्हारा गया है तो तुम पीड़ा मान के अगर बैठे हो तो फिर कर्मयोग नहीं कर रहे हो। कर्मयोगी ना हर्ष माने ना पीड़ा माने। हर्ष और पीड़ा दोनों से ऊपर उठकर जो अपने कर्म कर रहा है, और फिर इच्छा विहीन कर्म, गीता को जिसने भी कहा है वो बहुत गलत कहा है। इच्छा विहीन कर्म होता ही नहीं है, इच्छा युक्त कर्म होता है हमेशा। लेकिन कर्म की चिंता या कर्म से आशा या कर्म से आशंका, ये जो चीज़ें हैं, ये तुम्हें मोक्ष की ओर या आत्मा के परमात्मा से संयुक्त होने की ओर जाने से रोकती हैं। तो बहुत सावधान होकर सोच लो, समझ लो, देख लो कि कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो कर्मबंध बनाते हैं, और मानसिक अवस्था, दिमाग की अवस्था, जहन की अवस्था कैसी होनी चाहिए कि कर्मबंध न बने। उसके लिए अपनी वाणी, अपने हाथ पर कंट्रोल करना है। अपने भावनाएं जो हृदय में उठ रही हैं, उन भावनाओं को भी हटाना है। आत्मा परमात्मा के संयोग से पहले तुम्हें अपने मन और मस्तिष्क का संयोग करना है, क्योंकि मन बहुत कुछ सोचता है। दिमाग, मस्तिष्क ये अपना एनालिसिस करता है और फिर जस्टिफिकेशन देता है तुम्हारे मन के भाव को, और दोनों विपरीत चलते हैं। इसलिए मन और मस्तिष्क को संयोग करो, आत्मा और परमात्मा के संयोग की तरफ चलो, तो कर्मयोग कर रहे हो। और जो व्यक्ति कर्मयोग करता है उसके कर्मबंध नहीं बनते हैं, उसकी आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार कभी बंद नहीं हो सकता, और मोक्ष की अधिकारी उसकी आत्मा को कभी दोबारा इस धरती पर नहीं आना पड़ सकता है, नहीं आना पड़ेगा। ये कर्मयोग सिद्धांत का अंतिम रूप है।